सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लासेस में। आज हम लोग अपना रीजनिंग का टॉपिक करेंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन की हमारी ये वीडियो 1 है। तो डायरेक्शन जनरली बहुत आसान टॉपिक समझा जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसमें भी गलती कर देते हैं। तो इसके लिए डायरेक्शन के लिए आपको 2 बातें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है डायरेक्शन टॉपिक करने से पहले, वो ध्यान से समझेंगे कि डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से आते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन के क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट होता है। लेफ़्ट राइट, अप या डाउन। अप डाउन वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर अप डाउन होगा तो ये एक ही कैटेगरी है ना, लेफ़्ट राइट अप डाउन। और दूसरा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यही 2 चीज़ें आती हैं डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको इसके लिए फिर इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि जब आप लेफ़्ट और राइट वाला क्वेश्चन आता है, जब लेफ़्ट राइट आता है, तब आपको ये देखना है कि जिस बंदे को लेफ़्ट या राइट मोड़ा जा रहा है उसका फेस किस तरफ है, ठीक है। आपको खुद को इमेजिन करना है कि जिस तरफ उसका फेस है उसी तरफ आप खड़े हो, है ना। तब जाके आप उसको लेफ़्ट या राइट मोड़ेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लेफ़्ट और राइट मोड़ते हैं तब उस बंदे का फेस किधर है ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ईस्ट और वेस्ट किधर देखते हैं, तो जब ईस्ट और वेस्ट की बात होती है तो इस बंदे का फेस किधर है ये मैटर नहीं करता हमें, इसका फेस कहीं भी हो, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो आप सभी को पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही होती है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी लेफ़्ट राइट वाला कंसेप्ट होगा तब आप ये देखेंगे कि उसका चेहरा किस तरफ है। लेकिन जब ईस्ट और वेस्ट वाली बात होती है तब आपको चेहरा नहीं देखना, तब ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे उसका फेस कहीं पे भी हो, तब आपको इसको देखना है। अच्छा, इसी में ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट, ये भी डायरेक्शन होती हैं 4 इनके बीच में, ठीक है। या फिर इसमें और मुश्किल मतलब ये बनाया था, इसका एंगल 45 डिग्री है, तो अगर कोई 45 डिग्री मुड़ गया तो वो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। लेफ्ट मुड़ा तो इधर, राइट मुड़ा तो इधर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसका फेस किधर है। हालांकि इतना मुश्किल क्वेश्चन बनता नहीं है, बट स्टिल हम हर लेवल तक करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये बातें दोनों आपको ध्यान रखनी है जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, और इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये टॉपिक आसान है, बस ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। A man starts from a point and walks 2 किलोमीटर towards north। अब देखो, इसने यहाँ से शुरू किया तो नॉर्थ गया ना, तो नॉर्थ मतलब ऊपर गया। अब इसका फेस किधर है मेरे को कोई मतलब नहीं है, कहीं भी देख रहा हो ये, लेकिन ये जाएगा किधर, यहाँ से शुरू किया, कितना गया 2 किलोमीटर। अब ये क्या हुआ, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट। अब क्योंकि ये इस तरफ जा रहा था तो इसका फेस कहाँ था, यहाँ। अब ये अपना राइट यानी इस तरफ मुड़ेगा, तो जब आप राइट देखोगे तब आपको ये देखना है कि इसका फेस किधर है बंदे का, ठीक है। ध्यान रखें, क्योंकि जब आप नॉर्थ जा रहे हो तो आपका फेस उस तरफ है, तो अब आपका फेस उस तरफ है। अब अपने राइट मुड़ोगे तो इस तरफ मुड़ोगे, और ये कितने गए 2 किलोमीटर फिर से गया। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। अब ये फिर से राइट मुड़ गया, जब ये इधर गया तो इसका मुंह इधर था, तो अब ये फिर से राइट मुड़ेगा तो यानी इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ आ गया फिर से। अब वट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। अब ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो ये किस तरफ फेस है इसका, साउथ की तरफ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 साउथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट के लिए आपको उसकी शक्ल देखनी है कि उसका फेस किधर है, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, राइट हैंड किधर होगा। लेकिन जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात होगी तब आपको फेस नहीं देखना, तब वो डायरेक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स। ये तो सेम लग रहा है मेरे को, हाँ नहीं अलग है। तो एक बंदा है जो कि वॉक कर रहा है, एक पॉइंट से शुरू किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ गया। सपोज करते हैं यहाँ से शुरू किया, यहाँ से कहाँ गया 2 किलोमीटर नॉर्थ। इसको एक्स लगा देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि ना क्वेश्चन अक्सर स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से होता है, ठीक है। टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, ये राइट मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, कितना गया 3 किलोमीटर। यहाँ पे लिख लेना चाहिए कितना जा रहा है, क्योंकि कई बार वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कितनी दूर है कहाँ है, तो इसी के साथ साथ लिखते रहो। ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब ये लेफ्ट मुड़ा तो उसका मुंह धरा, तो लेफ्ट मतलब इधर गया, ये लेफ्ट मुड़ के 2 किलोमीटर गया। अब ये अब बोलता है किस डायरेक्शन को फेस करा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं कि कितना चला या स्टार्टिंग से कितना दूर है, इसीलिए नंबर लिखना ज़रूरी होता है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है और कितना चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, ये यहाँ से यहीं से शुरू किया और ये 2 किलोमीटर नॉर्थ गया सपोज करते हैं, ठीक है। अब राइट मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, अब इसका मुंह उधर है, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, फिर से राइट मुड़ गया और चल रहा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या, साउथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो ये अभी हमने जब स्टार्टिंग करी है, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अभी हम बस ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन किधर है, फेस किधर है। अभी कई चीज़ें आएंगी जिसमें डिस्टेंस भी पूछेगा कि स्टार्टिंग से कितना दूर है, या ये सब तरह के क्वेश्चन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल अप होता रहेगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ गई। एक चीज़ है कि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं एक टॉपिक की, अगर आपने वो कर ली तो इसका मतलब उससे बाहर कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 2 किलोमीटर नॉर्थ गई, देन शी टुक अ राइट टर्न, तो राइट टर्न मतलब इस तरफ मुड़ गई क्योंकि इसका फेस उधर है, तो राइट इधर मुड़ गई। एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर गई। देन शी टुक अगेन अ राइट टर्न, फिर से राइट टर्न लिया, मतलब इस तरफ मुड़ गई क्योंकि इसका फेस उधर था, तो राइट इधर हो गई और 2 किलोमीटर गई। अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जानकी स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ही वॉक्स 2 माइल्स साउथ। अब ये यहाँ से साउथ शुरू करना शुरू करिए, तो 2 माइल्स गई साउथ, मतलब नीचे की तरफ आई है। टर्न्स राइट, अब देखो इसका मुंह नीचे है तो ये राइट मतलब इधर मुड़ेगी, सीधा की तरफ, यहाँ मुड़ी। कितना चली, 1.5 माइल्स, ठीक है, 1.5 चली। अब ये लेफ्ट मुड़ गई। अब देखेंगे इसका मुंह उस तरफ है, तो उस तरफ है तो लेफ्ट मुड़ेगी, मतलब इधर मुड़ेगी। ये अब यहाँ मुड़ गई। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हाफ माइल, अब ये 0.5 माइल चली, ठीक। देन टर्न्स बैक का मतलब उल्टा घूम गई। अब ये वहां जा रही थी तो टर्न्स बैक मतलब यहां से वापस ऊपर जाने लगी। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब ये किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, नॉर्थ को, नॉर्थ की तरफ जा रही है ना अब ये, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 जाके वापस घूम गई, यू टर्न मार लिया इसने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर ईस्ट यानी राइट, यहाँ से शुरू किया और ये 10 किलोमीटर ईस्ट गया, ठीक है, राइट गया। टू पॉइंट बी, यहाँ पे बी पॉइंट तक आ गया। देन टर्न टू नॉर्थ, अब ये नॉर्थ मुड़ गया, मतलब नॉर्थ मतलब इधर, ठीक है। नॉर्थ हमेशा उस तरफ रहेगा, इसीलिए आप जब कभी भी मैप वगैरह भी देखते हैं ना, जैसे गूगल का मैप या इंडिया का मैप आप देखोगे तो हमेशा वो जम्मू कश्मीर ऊपर ही क्यों होता है, क्योंकि हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं। जब भी आप ग्लोब को देखेंगे तब भी हमेशा आप कभी भी डायरेक्शन देखना कहीं भी बनी होगी तो नॉर्थ हमेशा ऊपर बना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा चीज़ों को वैसे देखते हैं कि नॉर्थ हमेशा हमारा कहाँ होना चाहिए, ऊपर। जब आप गूगल मैप भी चलाते हैं तब भी हमारा नॉर्थ ऊपर ही चल रहा होता है, ठीक है। चलो, तो ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गई एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गई। 2 पॉइंट सी पे आ गई यहाँ पे। एंड देन टर्न वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, अब वेस्ट मतलब इधर मुड़ गई। एंड वॉक्ड 12 किलोमीटर, तो देखो 12 किलोमीटर मतलब ये इससे आगे निकल जाएगी, है ना। ये 12 गई, यहाँ पे डी आ गया, तो आपको देखना होता है कि 10 यहाँ से यहाँ तक है तो 12 है, तो थोड़ा सा आगे ले जाओ, यहाँ पे मत रोक देना इसको। हालांकि इस क्वेश्चन में शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन आगे पड़ेगी। साउथ, अब ये फिर से साउथ मुड़ गई, ले भाई यहाँ हो गई। एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर आएगी, तो ये वापस जितना गई थी उतना यहाँ तक वापस आ गई 3। तो ना इसको आइडियली देख लिया करो, अगर ये 4 होता तो मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता तो आपको आइडिया लग जाता है कि उससे कितना आगे या पीछे है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम स्टार्टिंग राइट नाउ, अब ये स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में, यानी इसके कंपैरिजन में ये बंदा कहाँ खड़ा है, तो इसके लेफ्ट में खड़ा है, ईस्ट वेस्ट में खड़ा है ना। अगर मैं एक्स से कंपेयर करूँ तो ये पोजीशन जो है, ये जो वाई पोजीशन है, कहाँ है, इसके वेस्ट में पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में माने पूछ रहा है कि इससे कितनी दूर है, तो ये 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि देखो 10 यहाँ गया, 3 गया, फिर 12 आया, नहीं इससे 2 किलोमीटर आगे निकल गया, फिर ये 3 वापस आया, तो यहाँ पे कितना गैप रह गया, 2 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसीलिए ये आगे क्वेश्चन आएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 4 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो भाई, नॉर्थ गया, एक्स से शुरू कर दिया मैंने, नॉर्थ गया, कितना गया, 4 माइल्स, ठीक। एंड टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका इस तरफ आएगा, ये लेफ्ट मुड़ गया। एंड वॉक 6 माइल्स, कितना चला भाई, ये 6 माइल यहाँ चल गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट, अब जब ये इस तरफ जा रहा होगा तो इसका राइट कहाँ जाएगा, उस तरफ, तो ये राइट होके यहाँ जाएगा। राइट ये कितना गया, 3 माइल्स,
यहाँ 3 गया, अब ये फिर से राइट हो गया, अब इसका मुंह सामने, तो ये राइट इधर होगा और ये राइट होके 4 आया, तो ये 4 होगा, तो ये कहीं ना कहीं इससे पीछे रहेगा। अभी यहाँ पे 4 एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पे रुक गए भाई साहब। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन। अब फिर से 2 माइल आगे गए, यहाँ पे रुक के फिर से 2 माइल गया, तो यहाँ आ गया फिर से सेम डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में जहाँ पहले चल रहा था। एंड टर्न्स राइट, फिर यहाँ से राइट मुड़ गया, तो राइट मुड़ेगा तो वापस यहाँ आएगा, क्योंकि जब ये अभी इसका फेस उधर है तो राइट मतलब इधर आएगा। अभी ये इधर जा रहा था, अभी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। एंड वॉक्स 1 माइल, अब ये 1 माइल नीचे आया। अब बोला बट डायरेक्शन किस तरफ है, इसका मुंह साउथ की तरफ। कहाँ पे, इसका मुंह साउथ की तरफ। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए कि ये स्टार्टिंग से कितना दूर है, तो हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है। ये 4 के बाद 2 यहाँ 6 चल के वापस यहाँ आ गया था, 3 गया था, 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना गैप रहेगा, 2 का, ठीक है। तो ये आइडिया, ये क्वेश्चन आगे आगे आएंगे हम अभी साथ के साथ, हालांकि थोड़ी सी, जिसमें ज़रूरी नहीं है हमेशा बता पाओ। क्वेश्चन आपसे वही पूछता है जो आप बता सकते हो। हर क्वेश्चन में आप ये बातें नहीं बता सकते, लेकिन वो क्वेश्चन ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ही सवाल होता है। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जिसका आंसर ना हो पाए वहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अ रैट, चूहा आ गया। चूहा जा रहा है 20 किलोमीटर ईस्ट, तो ईस्ट मतलब इधर हो गया, यहाँ गया कितना 20 किलोमीटर। एंड टर्न्स टू राइट, अब अपने राइट मुड़ गया, तो अब उसका फेस उधर है, तो राइट मतलब यहाँ मुड़ेगा, तो राइट मुड़ा और कितना गया 10 गया। अब ये फिर से राइट टर्न हो गया, तो अब इसका फेस साउथ की तरफ है अब, है ना, तो ये राइट मतलब इधर आएगा, इस तरफ राइट आएगा अब इसका। 20 टर्न्स टू राइट, टर्न्स 9, तो 9 मतलब इससे पीछे ही रहेगा कहीं ना, यहाँ बना लेते हैं, तो ये 9 यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, अब इसका मुंह उधर था तो लेफ्ट मुड़ेगा, तो ये इधर आएगा, लेफ्ट मुड़ के कितना गया 5 गया, 5 आ गया यहाँ पे। एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, अब इसका मुंह साउथ की तरफ है, तो ये लेफ्ट मुड़ेगा, मतलब लेफ्ट इधर मुड़ेगा, तो ये इस तरफ आ गया। अब ये इधर जाएगा, कितना चला 12 चला, तो ये 9 से आगे निकल जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया। एंड फाइनली टर्न टू द लेफ्ट, अब इसका मुंह उधर है तो लेफ्ट मुड़ा इधर। एंड देन 6, तो लेफ्ट मुड़ के 6 जाएगा, तो इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा इस लाइन से। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग, इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, है ना, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो अभी आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाई जा रही है, जैसे यही होता है असल में जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, बेसिक्स करते हैं, यही एक रीज़न है। जैसे मैंने आपको हमेशा से बोल रहा हूँ कि स्टेप वाइज चीज़ों को करेंगे। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं, जैसे से, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम डिस्टेंस भी निकालते हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे फिर हम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है। अभी हमारा टाइप 1 है डायरेक्शन का भी, डायरेक्शन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन बहुत काम आएगी आपको। डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सारी जगह काम आता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में और काफ़ी सारे टॉपिक्स में ये काम आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन इज़ फेसिंग ईस्ट, अब इसका शक्ल ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट मतलब उधर, तो अब हम सोचेंगे कि बंदे की शक्ल वहाँ है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब ये लेफ्ट मुड़ा तो उधर चला जाएगा, यानी इसने यहाँ से शुरू किया लेकिन अपने लेफ्ट मतलब नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो क्योंकि जब इसका मुंह ईस्ट की तरफ होगा तो ये लेफ्ट मुड़ेगा तो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और कितना जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर गया। देन टर्न्स राइट, राइट मुड़ के 5 किलोमीटर गया, यहाँ से 5 गया मीटर। देन गोज 5 किलोमीटर एंड गोज 5 किलोमीटर, देन गोज 5 मीटर टू दी साउथ। अब यहाँ से साउथ चला गया, तो साउथ मतलब इधर आ गया, इधर कितना आ गया 5, तो ये 10 था, तो इसके कहीं बीच में बना लो 5। एंड फ्रॉम हेयर 5 मीटर टू वेस्ट, अब यहाँ से 5 मीटर वेस्ट चला, तो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो वेस्ट मतलब यहाँ चला, 5 यहाँ चला, तो ये वापस यहीं तक आ जाएगा। 1 मिनट कि 5 गया था तो 5 चला तो वापस यहीं आ गया, ठीक है, 5 चल के वापस यहाँ आ गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, अगर ओरिजिनल प्लेस क्या था ये, अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ से ये किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। किस तरफ है ये, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि वो उसके लेफ्ट में कि राइट में, तो क्योंकि इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन वहाँ थी तो ये इसके लेफ्ट में रहा होगा, लेकिन लेफ्ट राइट ना पूछ के नॉर्थ पूछ लिया। वो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आपको लेफ्ट राइट और नॉर्थ साउथ बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को भी लग रहा है कि मेरी बातें समझ में नहीं आ रही या किसी को भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेज टू गो टू स्कूल, प्रेरणा को स्कूल जाना है अपने घर से। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, घर से ही इसका होम हो गया, ये कहाँ गई, नॉर्थ गई। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, अब उधर मुँह है तो लेफ्ट मुड़ेगी तो यहाँ आएगी।
एंड देन टर्न्स राइट। अब इधर है तो राइट मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है। एंड रीच स्कूल, यहाँ स्कूल आ गई। इन विच डायरेक्शन स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। अब इसका घर यहाँ है और स्कूल यहाँ है, तो इसकी क्या डायरेक्शन है, देखो भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। सपोज करें यहाँ से शुरू किया, ये 25 फुट गया नॉर्थ की तरफ, फिर ये राइट मुड़ गया, तो राइट मतलब इधर ही मुड़ेगा, राइट मुड़ा और कितना गया 40 फुट। देन टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट, तो आपके बार मुंह उसका उधर है तो राइट होकर नीचे आएगा, और ये चला 45, तो 45 चलेगा तो इससे नीचे आ जाएगा, है ना। इसीलिए इसमें ना लेंथ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मानो 25 है, आपने इस 45 को यहीं पे बना दिया तो ये 25 से आगे जाना चाहिए ना, तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती है इसके रिस्पेक्ट में। इसीलिए आप ये लाइन भले ही रफली बना रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर इससे छोटा है तो इसके यहीं रहे, और अगर इससे बड़ा है तो ये नीचे तक जानी चाहिए लाइन, ठीक है। आमने सामने लाइन ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। 45 फुट गया, ही देन टर्न्स लेफ्ट, अब इसका मुंह नीचे है तो ये लेफ्ट मुड़ेगा तो उधर जाएगा, लेफ्ट मुड़ गया 20 फीट, यहाँ से गया 20 फुट, फिर से दूर गया। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब ये उसका मुंह उधर है तो लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर जाएगा, एंड वॉक्स 20 फुट, तो ये 20 फुट आएगा, तो 45 था, 45 से 20 फुट आएगा तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि 25 फुट था, तो 25 और 20 45 हो जाएगी ना पूरी लाइन। तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि ये बिल्कुल इसके सामने आ गया अभी, है ना। आप हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करके रखें अपनी, हालांकि मेरे को नहीं पता कि अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेकिन आपके माइंड में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि ये 25 यहाँ था, 45 यहाँ आया, फिर ये वापस 20 गया, तो ये इसके ठीक डायरेक्शन सामने आएगा, क्योंकि 20 और 25 मिलके 45 हो गया, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब ये यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया टू वॉक अनदर 20 फुट, फिर ये 20 फुट आया तो ये वापस यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, 20 फुट लेफ्ट मुड़ के यहाँ से, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो वही आ गया ना, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये इसके राइट में है या फिर ईस्ट में कह सकते हो, तो डायरेक्शन ईस्ट है, और अगर वैसे राइट भी बोल सकता है। और अगर आपसे डिस्टेंस भी पूछा जाए तो इससे कितनी दूर है, 40 फुट दूर है ना, क्योंकि ऊपर से ये 40 गया था तो ये 40 से डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक। हालांकि क्वेश्चंस आगे आगे आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। नॉर्थ की तरफ उसका शक्ल है तो वो 20 किलोमीटर गया, ठीक है। एंड ही टर्न टू हिज राइट, तो राइट उसी तरफ होगा और 20 किलोमीटर फिर से चला गया, राइट जाके कितना गया 20। एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये इधर टेढ़ा चला गया अभी, ठीक है। और कितना चला है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट, अब ये इधर जा रहा है, तो ये जब ये राइट होगा तो ध्यान से समझने वाली बात है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन हो गया, ये डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब जब ये अपने राइट में जाएगा तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल पे मुड़ना। राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पे मुड़ना, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को देखूं तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन है, इसका यहाँ से एंगल 45 डिग्री, मैंने आपको इसीलिए डायग्राम में 45 डिग्री बताया था। तो अगर ये अपने राइट में मुड़ेगा तो ये 45 डिग्री एंगल बना के यहाँ आ जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब भी आप राइट पे मुड़ेंगे तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम 45 डिग्री से तो जा ही रहते। गलती क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें, इसको राइट मुड़ के साउथ ले आएंगे, लेकिन ये साउथ नहीं आएगा, ये जा रहा था इस तरफ, एक मिनट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी इसको ऐसे समझो कि ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा था, है ना, नॉर्थ ईस्ट ऐसे जा रहा था, ये जा रहा था ऐसे। तो अब इसको क्या करेंगे लोग, राइट टर्न करके ना इधर मोड़ देंगे, जबकि इधर ना मुड़ के कहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा। समझ रहे बात को, जब ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, या अभी ऐसे समझ ले लो, ऐसे जा रहा है तो ये राइट मुड़ के इधर नहीं आएगा, ये राइट मुड़ के इधर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसकी ये ऐसे आ गया अब ये, एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब ये 20 किलोमीटर तक चला, ठीक है भाई, यहाँ अब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक, साउथ ईस्ट में।
एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब ये फिर से लेफ्ट मुड़ गया। अब ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन में आते हैं फिर से, ठीक है। अभी जब लेफ्ट मुड़ेगा, अभी ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका फेस उस तरफ है। अब ये लेफ्ट मुड़ेगा किधर, उस तरफ। तो जब ये इधर मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री एंगल बना के फिर से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में आ गया ये, समझो। अब ये किस तरफ मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ से मूव करके फिर से यहाँ जाएगा और ये कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उधर जा रहा है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन, सॉरी इस तरफ जा रहा है, साउथ वेस्ट नहीं है, जा तो इस तरफ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, जो देखो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, अब जल्दी समझ जाएंगे ना, एक्चुअल में मुश्किल क्वेश्चन है। देखो फिर एक हमने यहाँ पे ना टर्न राइट छोड़ दिया, यहाँ पे टर्न टू हिज राइट, ये वाला मिस कर दिया था हमने। देखो ये क्या करा, 20 किलोमीटर यहाँ गया नॉर्थ, फिर ये राइट गया 20 किलोमीटर यहाँ गया, फिर ये 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गया, तो 10 किलोमीटर ऐसे गया। अब जब ये नॉर्थ ईस्ट आ जाए ना तो ये बना लेना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन को देखो यहाँ घुमाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट गया यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट गया, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। तो जब ये अपने राइट मुड़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एंड मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से राइट मुड़ेगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनता रहेगा क्योंकि, ठीक। अब ये इस डायरेक्शन में आ गया, ऐसे गया, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अब ये लेफ्ट मुड़ा फिर से, अब ये फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो ये इसकी शक्ल इस तरफ है, अब तो लेफ्ट जाएगा इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट किस तरफ जाएगा, तो इसके क्वेश्चन में जो है ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए क्योंकि ये जब यहाँ पे आया ना तो ये कहाँ पे मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा फिर से, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर जाएगा। अब ये इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली, तो ये हो गया ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, तो इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में साउथ ईस्ट हो गई है अब, लेकिन ये ऑप्शन गलत है हमारा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये राइट के हिसाब से ऑप्शन गलत मांग रहा है, इसका आंसर साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। होता क्या ऐसा क्वेश्चन में, कभी कभी होता क्या, क्वेश्चन ये गलत मार्क हो जाता है ना, इससे हमें को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं सॉल्व गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर गलत टिक है, ये वाला इसका आंसर साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। ये जो गलत क्वेश्चन आते हैं ना, ये टाइम खराब कर देते हैं हमारे बिना बात। चलो, बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। किसका घर है, बाबू का, रहीम से, ये रहीम है, और नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, यहाँ पे कहीं किसका घर है, बाबू का, ठीक है। जोसेफ इज रहीम्स नेबर, रहीम का नेबर है जोसेफ, एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ का घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट क्या हो गई, ये वाली, तो जोसेफ का घर यहाँ पे है, ठीक है जी। गोपाल इज जोसेफ्स नेबर, गोपाल इसका जो है पड़ोसी है, एंड ही सेज 200 मीटर अवे इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वो साउथ ईस्ट रहता है यहाँ से, तो इसका साउथ ईस्ट क्या हो गया, साउथ ईस्ट इसका ये हो गया। यहाँ पे कौन रहता है, गोपाल रहता है, ठीक है। रॉय गोपाल का, इसका जो है पड़ोसी है रॉय, और उसका घर जो है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ हो गई, उस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन हो गई यहाँ। ये कौन हो गया हमारा, नाम क्या है इसका, रॉय, रॉय लिख लेते हैं, 2 बार आ गए क्योंकि, ठीक है जी। वेयर इज द पोजिशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। अब बाबू का हिसाब से रॉय का हाउस कहाँ है, तो इसकी कौन सी डायरेक्शन आ रही है, साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में आ रहा है ना साउथ ईस्ट में, तो साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। एक बार इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 मिनट। बाबू इज रहीम्स नेबर, बाबू रहीम का नेबर है, एंड हिज हाउस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे 200 किलोमीटर था ये, ठीक है। जोसेफ रहीम का नेबर है, रहीम इसका पड़ो, एंड हिज साउथ इज 200 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट यहाँ पे 200 ये है यहाँ से, ठीक है।
उसके बाद है गोपाल, जो है जोसेफ का नेबर है। गोपाल इसका नेबर है और वो जो है साउथ ईस्ट में रहता है, इधर रहता है। कितना, 200 मीटर, फिर से 200 हो गया। रॉय जो है गोपाल का नेबर है एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरफ रॉय का घर है। वेयर इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज? रॉय का घर बाबू के हिसाब से कहाँ है? साउथ ईस्ट में ही है। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट।